मरकजी बीजेपी हुकूमत की जानिब से जारी नए वक्फ कवानीन को लेकर मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। मगरबी बंगाल और कलकत्ता के दीगर इलाके में वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज में तेज़ी आ रही है। लोग एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। आज बाद नमाज जुमा कोलकाता के सड़कों पर मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा देखने को मिला। कोलकाता के सड़कें नाखुदा मस्जिद से लेकर टीपू सुल्तान मस्जिद तक लोगों का सैलाब देखने को मिला। वक्फ बोर्ड कवानीन को मनसूख करने के लिए लोग सड़कों पर निकल पड़े। उम्मीद की जा रही है कि जब तक बिल वापस नहीं ली जाती एहतजाजी मुजाहरा जोर पकड़ता रहेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब होएगा। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून लेना पड़ेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कानून लेना पड़ेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वापस लो, वापस लो। 2014 में जो अच्छे दिन के वादा के साथ जो सत्ता में आई थी, इनका सिर्फ और सिर्फ वो मकसद यही है कि मुसलमानों को नेस्त नाबूद और बर्बाद कर देना। तो मेरे दोस्तों और साथियों, ये वही मुसलमान में भी कई जंग हम लोगों ने जीती है। आज क्या हो गया हमारे ईमान को? आज इतनी तादाद में लोग रहते हुए भी आज एक कानून के खिलाफ हमारे भाइयों ने बताया, इससे पहले इन लोगों ने एक बिल लेकर के आए थे, किसानों के लिए बिल। कब जागेंगे आप? कब उतरेंगे आप? कब लड़ेंगे आप? ये कौन जो दुनिया को रख हो गई है, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि हमें बिल वापस लो, काला कानून नहीं चलेगा, काला कानून नहीं चलेगा, तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। बता बिल वापस लो। इसको हम लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही बात पे है कि ये कानून सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी मस्जिदों को ले ली जाएगी, हमारी खानकाहों को ले लिया जाएगा, हमारी दरगाहों को ले लिया जाएगा। अगर तुम आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जब किसान गवर्नर के पास जाएगा, हम 5 लोग गवर्नर के पास डेपुटेशन देने जाएंगे, लेकिन सारे लोग कानून के तहत यहाँ पर तब तक आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक हम लोग गवर्नर हाउस से वापस डेपुटेशन देकर नहीं आते। मेरे साथियों, 5 जून जो जाएंगे मैं उनका नाम बताऊंगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम किसी हिंदू भाई का विरोध नहीं करते। हिंदू भाई हमारे हम वतन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। साथियों, ये विरोध जो है हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ में ये विरोध किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान की सरकार हिटलर फरमान लाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में उनकी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम करेंगे। जिस तरीके से संभल की मस्जिद को डिस्प्यूट प्रॉपर्टी रखा गया और उसके बाद ये कानून लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूं
कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की बाप की जायदाद नहीं है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी रहेगी। साथियों, दोस्तों, हम सारे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, हम लोग गवर्नर हाउस में अपना डेपुटेशन देंगे, गवर्नर को ये जनाएंगे कि हम लोग ये कानून को नहीं मानने वाले। हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ मेरे साथ भाई यहाँ मौजूद है, शमीम अख्तर साहब है, यहाँ पर इब्राहिम भाई, शहजाद अनवर साहब है। हम सबको एक पर एक करके माइक पे जाने की दावत देंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा बहुत ही कम में और बहुत ही जरूरी जो पॉइंट्स हैं उसको बताएं और बता करके जो है अपने वक्तव्य को खत्म करेंगे। आरिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, सावरकर के आइडियोलॉजी से नहीं चलेगा। और 100 साल से आरएसएस ये पॉलिसी अपना रही है कि मुसलमानों को कैसे सताया जाए, यहाँ से कैसे निकाला जाए, इस पर कैसे जुल्म हो, और ये हम लोग देख रहे हैं। कभी गोश्त के नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी नमाज के नाम पे, कभी अपने छतों में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, मौज़िन को अजान देने पर पाबंदी लगी जाती है, इमाम साहब को कैद कर लिया जाता है। तो ये देश संविधान पे चलेगा और संविधान इन लोग बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे पार्लियामेंट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले गए। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि बाबरी मस्जिद का केस और इस वक्त का केस में बहुत फर्क है। बाबरी मस्जिद के में जो ऑर्डर हुआ वो आस्था के नाम पे हुआ था और हम लोगों ने कबूल कर लिया था, हमारे उलमा कराम ने खामोशी से हम लोगों को कबूल करने पर मजबूर किया था। लेकिन ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर इतना असर पड़ेगा कि यहाँ हजारों मस्जिद, हजारों मदरसा, हजारों कब्रिस्तान, हजारों खानगाहें ये इफेक्टेड होगी और हो रही है। आपको पता चलेगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले भी मजारों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था। जब उस वक्त ऐसा हो रहा था तो इस वक्त क्या होगा? इस वक्त आप लोगों से गुजारिश है, जहां जहां ऐसी मुहिम निकले, जहां जहां ऐसे बात हो, जहां जहां धरना हो, प्रोटेस्ट आपको सब मिलकर साथ दे, अब नहीं तो कभी नहीं। शुक्रिया।